सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने देखा कि अष्टावक्र जो था, जब वो सभा में जाता है तो सभी उसके टेढ़े शरीर को देखकर हंसने लग जाते हैं, तो अष्टावक्र भी हंसने लग जाता है और उसके हंसने का कारण जानना चाहते हैं राजा जनक। तो अपना कारण वो बताता है। अष्टावक्रः अवदत्, हे महाराज, अहम तु श्रुतवान् आसम यत् भवतः सभायां ब्रह्मावतारः च सन्ति। अष्टावक्र अष्टावक्र अवदत्त बोला, हे महाराज, अहम मैं, तू तो, श्रुतवान सुना था, मैंने तो सुना था, आसम था, यत की, भवतः सभायाम आपकी सभा में, ब्रह्मावतार है, ब्रह्मावतार का मतलब विद्वान, संतिमिन है। अष्टावक्र बोला, हे महाराज, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वान हैं, किंतु एतान मिथ्या ज्ञानम गर्वितान चर्मकारान दृष्ट्वा अहम हसामि। परंतु एतान इन मिथ्या ज्ञानान झूठे ज्ञान पर गर्वितान घमंड करने वाले, चर्मकारान चमड़ी का काम करने वाले, दृष्ट्वा देखकर, अहम हसामि मैं हंस रहा हूँ। परंतु इन झूठे ज्ञान पर घमंड करने वाले, चमड़े का काम करने वालों को देखकर मैं हंस रहा हूँ। परंतु इन झूठे ज्ञान पर, मिथ्या ज्ञान पर घमंड करने वाले, चमड़े का काम करने वालों को देखकर मैं हंस रहा हूँ। भवान एव वत्तु यदि मम शरीरम वक्रम त्रहि किम मम आत्मा अपि वक्र। भवान आप, एव ही, वत्तु बताएं, आप ही बताएं, यदि मम शरीरम, यदि मेरा शरीर, वक्रम टेढ़ा है, त्रही तो, किम क्या, मम आत्मा मेरी आत्मा, अपि वक्र भी वक्र है, टेढ़ी है। आप ही बताएं, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है। यदि नदी वक्रा, किम तस्या जलम अपि वक्रम। यदि मिन यदि, नदी वक्रा टेढ़ी, यदि नदी टेढ़ी है, किम तस्या क्या उसका, जलम अपि वक्रम जल भी वक्र है। तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिता अभवन्। तस्य उत्तरम उसका उत्तर, श्रुत्वा सुनकर, सर्वे सभी, लज्जित अभवन् हो गए, उसका उत्तर सुनकर सभी लज्जित हो गए। राज्ञ आज्ञा तत्र स सभासदैः सह शास्त्रार्थं कृत्वा तान् अजयत्। राज्ञ राजा की आज्ञा से, तत्र वहाँ, स उसने, सभासदै सभा के सदस्यों, साथ उसने वहाँ सभा के सदस्यों के साथ, शास्त्रार्थम कृत्वा शास्त्रार्थ करके, तान अजयत उनको जीत लिया। राजा की आज्ञा से वहाँ उसने सभा के सदस्यों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको जीत लिया। राज्ञे जनकाय अपि आत्मज्ञानम दत्वा पितरम जल समाधे अमोच्यत। राज्ञे जनकाय राजा जनक को, अपि भी, आत्मज्ञानम दत्वा आत्मज्ञान देकर, पितरम पिता को, अपने पिता को, जल की समाधि से अमोचित छुड़वाया। राजा जनक को भी आत्मज्ञान देकर पिता को जल समाधि से छुड़वाया। पितु आशीर्वादेन स्नान अनंतरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। पितु आशीर्वादेन पिता के आशीर्वाद से, स्नान अनंतरम स्नान के बाद, अष्टावक्रस्य शरीरम अष्टावक्र का शरीर, सामान्यम अभवत् सामान्य हो गया। पिता के आशीर्वाद से स्नान के बाद अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। एक बार दोबारा देख लेंगे। अष्टावक्र अवदत्, हे महाराज, अहम तु श्रुतवान् आसम यत् भवतः सभायां ब्रह्मावतारः च सन्ति। अष्टावक्र बोला, हे महाराज, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में बहुत से विद्वान हैं, किंतु एतान मिथ्या ज्ञानान गर्वितान चर्मकारान दृष्ट्वा अहम हसामि। परंतु इन मिथ्या ज्ञान पर, झूठे ज्ञान पर घमंड करने वाले, चमड़े का काम करने वालों को देखकर मैं हंस रहा हूँ। भवान एव वत्तु यदि मम शरीरम वक्रम त्रहि किम मम आत्मा भी वक्र है। आप ही बताएं, यदि मेरा शरीर टेढ़ा है तो क्या मेरी आत्मा भी टेढ़ी है। यदि नदी वक्रा, किम तस्य जलम अपि वक्रम।
यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होगा? तस्य उत्तरम श्रुत्वा सर्वे लज्जिता अभवन्। उसका उत्तर सुनकर सभी लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए। राज्ञ आज्ञया तत्र स सभासदैः शास्त्रार्थं कृत्वा तान् अजयत। राजा की आज्ञा से वहाँ उसने सभा के सदस्यों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको जीत लिया। राज्ञ जनकाय अपि आत्मज्ञानं दत्त्वा पितरं जल समाधे आमोच्यत। राजा जनक को भी आत्मज्ञान देकर पिता को जल समाधि से छुड़वाया। पितु आशीर्वादेन स्नान अनंतरम अष्टावक्रस्य शरीरम सामान्यम अभवत्। पिता के आशीर्वाद से स्नान के बाद अष्टावक्र का शरीर भी सामान्य हो गया। तो आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुने, समझें और उसके बाद इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करके सभी बच्चे मुझे अपना गृह कार्य भेजेंगे। धन्यवाद।